अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आजकल हम वहीद मुराद साहब की फ़िल्मों के हवाले से ज़्यादा बात कर रहे हैं। उसकी एक वजह यह भी है, नवंबर है, ज़ाहिर है दो तीन दिन के बाद उनकी बरसी भी है। तो हमने परख और आदमी का तो अभी दिया, 1978 की फ़िल्मों का सैली नजराना वगैरह का हम बहुत पहले दे चुके थे, पहले गुज़िश्ता साल दिया था। तो आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे वो फ़िल्म भी 1978 की फ़िल्म है और उस फिल्म का नाम है खुदा और मोहब्बत। खुदा और मोहब्बत जो है वो फिल्म, इसके डायरेक्टर इकबाल यूसुफ आई वाई कहते थे। इकबाल यूसुफ साहब को वहीद मुराद साहब, बड़ी दोस्ती थी इनमें आपस में, और इकबाल यूसुफ साहब ने काम भी किया। इकबाल यूसुफ साहब की ज़ाहिर है वालिद के साथ उनका शुरुआत हुई थी औलाद फिल्म से, और उसके बाद भी उनके साथ भी काम किया, लेकिन फिर इकबाल यूसुफ साहब के साथ तो बहुत ज़्यादा काम किया। खुदा और मोहब्बत फिल्म जो थी, इस फिल्म के जो डायरेक्टर इकबाल यूसुफ, प्रोड्यूसर इकबाल यूसुफ खुद भी थे, और इनके साथ एक बिल्लू थे कोई, वो भी शामिल थे। इनके गुलकारों की अगर बात करें तो उसमें नाहिद अख्तर और ए नैयर के गाने थे। एक दो गाने तो बहुत मशहूर हुए थे। और इस फिल्म के राइटर फ़याज़ हाशमी साहब थे। इसके मौसीकार जो पोइट थे, शायर थे गानों के, वो भी फ़याज़ हाशमी साहब थे। और जबकि मौसीकार जो थे इसके ताफू थे। और ये फिल्म जो थी रावलपिंडी में 20 अक्टूबर 1978 को रिलीज़ हुई, और सिनेमा था मोती महल सिनेमा, आपके सामने इश्तहार होगा। मोती महल सिनेमा पे ये फिल्म आई, और यहाँ पर ये फिल्म 3 हफ्ते या 4 हफ्ते कह लें, क्योंकि 11-12 नवंबर को ईद थी, बड़ी ईद, ईद कुर्बान जिसे कहते हैं, वहाँ पे फिल्म आई दुश्मन की तलाश। तो यहाँ से ये फिल्म साइड सिनेमा पे चलेगी थी। दुश्मन की तलाश का इश्तिहार भी आपके सामने है, जो सुधीर साहब ने अपने बेटे को रख के गालबन बनाई थी, प्रोड्यूस की थी वो फिल्म। तो इस फिल्म की कास्ट की अगर बात कर लें तो इसमें मोहम्मद अली, वहीद मुराद, गुलाम मोहिउद्दीन, बाबरा, रूही बानो, तमन्ना, लहरी, अतिया अशरफ, गज़ल, साकी, और इसमें चक्रम और जहांगीर मुगल साहब का भी थोड़ा सा काम था। तो ये सारे इसके अंदर शामिल थे। ये फिल्म जो थी लाहौर में कितनी चली, लाहौर का अगर मैं बात कर लूँ, लाहौर में नाज सिनेमा पर आई, उसका इश्तिहार आपके सामने होगा नाज सिनेमा का। यहाँ ये फिल्म कितनी चली थी इसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये फिल्म जो थी ये 40 से ज़्यादा हफ्ते चली थी। तो इसको सुपर सिल्वर जुबली फिल्म कहा जा सकता है, जो गोल्डन जुबली से 8-7-8-10-8-9 हफ्ते पहले उतर गई थी। तो 1978 की फिल्मों के हवाले से अगर ये भी एक अच्छी फिल्म कहा जा सकता है वहीद मुराद की, जिसमें परख थी, परख ज़रा ज़्यादा चली थी। लेकिन ये फिल्म जो थी इसके अंदर कुछ चीज़ें जदीद तकाज़ों के हिसाब से थी, ख़ासतौर पर इसकी मौसीकी, इसके गुलकार, वो देख लें, मतलब मेहदी हसन वगैरह से हट के। और इत्फाक की बात है कि इसमें अहमद रुश्दी साहब भी नहीं थे, जो कि वहीद मुराद साहब के गानों का खासा हुआ करते थे उनके हवाले से। लेकिन जिस तरह इस फिल्म का नाम है खुदा और मोहब्बत, तो मुझे याद पड़ता है कि मैंने ये फिल्म ज़ाहिर है उस वक्त सिनेमा पर तो नहीं देखी थी 1978 में, तो मैंने, लेकिन मिड 80s या लेट 80s में जब ईद मिलाद नबी आती थी, जिस वक्त खाक और खून और अल्लाह अकबर फिल्में और इस तरह की फिल्में दूसरी लगाई जाती थी इस्लामी, उस टाइम के ऊपर ये मैंने फिल्म लगी हुई ज़रूर देखी है। मुझे उस टाइम था कि ये गाने जब सुने थे मैंने तो क्यों लगाई गई थी, लेकिन जब मैंने फिल्म देखी तो फिर मुझे पता चला कि क्यों लगाई गई थी। ख़ासतौर पर इसमें मोहम्मद अली साहब का जो करैक्टर था वो बड़ा अहम था, उनका करैक्टर। और उस करैक्टर की एक ख़ास बात ये भी थी कि मोहम्मद अली साहब, पहले मोहम्मद अली साहब का सीन दिखाता हूँ, जहाँ पे मोहम्मद अली साहब जो हैं वो तमन्ना उनकी भाभी हैं, गुलाम मोहिउद्दीन तमन्ना के बेटे हैं, ये उनके अंकल हैं गुलाम मोहिउद्दीन के। गुलाम मोहिउद्दीन बाहर से वापस आते हैं, रूही बानो साथ है, वो उनकी बीवी है, रीटा जो है उसके साथ सहेली के तौर के ऊपर आती है, बाहर से आते हैं। ज़ाहिर है बाहर का कल्चर वेस्टर्न उनकी ड्रेसिंग में हर चीज़ में नज़र आता है। तो मोहम्मद अली साहब बताते हैं कि इस्लाम जो है वो तलवार से नहीं फैला था, बल्कि क्या बात कर रहे हैं ज़रा देखिएगा। तलवार से फैला है? नहीं बेटी, इस्लाम तलवार से कभी नहीं फैला। जिन किताबों में तुमने इस किस्म की बातें पढ़ी हैं वो किताबें आपने देखा। इसमें जिस तरह बात कर रहा था कि मोहम्मद अली साहब का एक ख़ास एज थी, इसमें वो एजेड नज़र आते थे, और ये बड़ा अच्छा टाइम था कि इकबाल यूसुफ साहब ने उनको इस किरदार के अंदर रखा। अगरचे गनमैन, सना फंदाता में भी थे वो, लेकिन ये जो किरदार था ये ख़ास मोहम्मद अली साहब के लिए था। ख़ासतौर पे जैसे जैसे किरदार आगे बढ़ता है, आखिर तक जितनी संजीदगी थी उसकी, उनके डायलॉग के अंदर जितनी संजीदगी थी, तो मोहम्मद अली साहब की एज को बड़ा सूट करता था, बजाय इसके कि वो किसी हीरोइन के साथ गाना गा रहे होते। वो इस तरह वो बाद में इस तरह की फिल्में आई भी, जो कि फिर पिट भी गई थी। लेकिन ये बड़ा उस हिसाब से अच्छा था। अब आते हैं जो इसमें वहीद मुराद का किरदार था, वो टैक्सी ड्राइवर के साथ नजमा महबूब उनकी वालदा होती हैं।
टैक्सी ड्राइवर का किरदार है। वहाँ पे रीटा जब पूरा लाहौर देखने के लिए निकलती हैं तो वो इनकी टैक्सी को हायर करती हैं। वहाँ पे जहांगीर मुगल वगैरह के साथ भी था थोड़ा सा, लेकिन वहाँ वहीद साहब जो हैं वो ज़ाहिर है एक टैक्सी ड्राइवर है, वो जिस तरीके से अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करते हैं वो भी सोइंग चलिंग पता नहीं वो जिस तरह एक था, और बड़ा अच्छा उन्होंने उनकी बेसाख्ता लगी है इसमें जो डायलॉग डिलीवरी थी। लेकिन वो वहीद साहब जो है उनको लेके कहीं चले जाते हैं तो फिर वो गाना आता है सारे गामा मैं भी नाचूं तू भी नाचे, पता नहीं क्या, नाहिद अख्तर और उनका नैयर का। तो वैसे तो ख्याल में गाने का एक बड़ा फ़ायदा होता है, ज़ाहिर बाबरा उर्दू नहीं बोल सकती, आगे गाने में उनका लहजा भी तब्दील है, जिस तरह वो अंग्रेज़ उर्दू बोलते हैं, हाँ तुम क्या करता, हाँ ये करता वो करता ये करके। लेकिन ख्याल में गाने का ये फ़ायदा होता है, ख्याल में हीरोइन को जो मर्जी प्योर उर्दू के साथ दिखा दे तो उसमें प्योर उर्दू है। ज़ाहिर ख्याल में गाना तो वही तो वो गोरी के तौर के ऊपर तो नहीं सोचेंगे ना, वो समझेंगे, तो वो लहजा इनका बिल्कुल ठीक है उसमें। बहरहाल देखिएगा गाना। गुल्लू साहब का गाना है अच्छा हुआ जो प्यार हुआ बड़ा हंसी इकरार हुआ, ये भी नैयर का गाना। और गुल्लू साहब के ऊपर ना कुछ गाने तन्हाइयों में ढल जला है भर, और बड़े इस तरह के गाने हैं, 3-4 गाने तो नैयर के बहुत ही मशहूर हैं जो कि गुल्लू साहब के लिए गाए गए हैं। तो इसमें ये देखिएगा क्लब के अंदर डांस वांस है उसी तरह गुल्लू साहब। अच्छा जो प्यार हुआ बड़ा हंसी इकरार हुआ। रीटा और मोहम्मद अली साहब का जो भी नाम है उसमें उनका एक सीन है, ज़रा देखिएगा वो क्या कह रहे हैं, देखिए। इसीलिए बारी ताला ने अपनी इस किताब में खिताब फरमाया है, या अय्युहन्नास, ऐ इंसानों, कुरान इसलिए नाजिल की। नाहिद अख्तर और नैयर का गाना एक लड़की तुम जैसी मेरे ख्वाबों में आई, ये वहीद मुराद और बाबरा के ऊपर है। रीटा और जो जमील नाम होता है गालबन उनका वहीद मुराद का, तो ये इनके ऊपर गाना है, ज़रा देखिएगा। लड़की तुम जैसी ख्वाब में आती रही दिल न देना। मैंने जिस तरह कहा ना कि आगे वाला गाना भी सुनाता हूँ जो कि मशहूर भी हुआ था बहुत ज़्यादा, तो ये नैयर की आवाज़ बड़ी अच्छी लगी, बड़े खुशगवार हैरत होती है, एनर्जी के साथ है, और उसी एनर्जी के साथ वहीद साहब ने इस गानों को पिक्चराइज कराया, ये देखा वो भी। और आगे जो गाना है एक बात कहूँ दिलदारा तेरे इश्क ने हमको मारा, ये बहुत ही ज़बरदस्त इस फिल्म की जान था ये गाना। मुझे याद है दिलराज परवेज़ भट्टी साहब जिंदा थे तो नैयर साहब उनके प्रोग्राम में आए थे, पंजनत लगता था, बाद में मेला, पहले मेला के नाम से था, बाद में पंजनत उसका नाम हो गया था, पंजाबी का प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने ये गाना गाया था। तो दिलराज परवेज़ भट्टी साहब जो कि 78 की फिल्मों में भी आपको नजर आते हैं, परख में भी थे, वो उन्होंने डांस किया था बाकायदा तौर पर, एक बात कहूँ दिलदारा। अच्छा खैर ये गाना सुनिएगा ज़रा, एक बात कहूँ दिलदारा, फिर बात करते हैं। एक बात कहूँ दिलदारा तेरे इश्क ने हमको मारा, उसके अंदर वहीद साहब इस गाने की जो एक टून है, इसका जो मूड है गाने का, उसमें एक तो शलवार कमीज उन्होंने पहनी हुई है, ज़ाहिर वो टैक्सी ड्राइवर उनका बैकग्राउंड इस तरह से है, लेकिन उसको बड़ा अच्छा कैरी किया उन्होंने। और ख़ास तौर पे जो यूं करके बात कहूँ दिलदार, वो बहुत ही एक रिदम के अंदर उन्होंने उसको पिक्चराइज करवाया। खैर शादी जो रीटा जो है उनको पसंद करने लगती है, इनकी वो सारा कुछ देख के मोहब्बत करने लगती है। रीटा की जो मतलब है गुलाम मुहीद्दीन की जो माँ है तमन्ना, वो नहीं चाहती कि रीटा की शादी कहीं और हो, वो अपने लहरी के साथ करवाना चाहती हैं, लहरी भरपूर तरीके से। तो वो क्या अंदर चाल चलते हैं कि बाबरा जो दुल्हन है, जो वहीद की बारात आ जाती है लेके, वो जमील साहब पहुंच जाते हैं सारी बारात लेके, लेकिन वहाँ पे ये डांस करना शुरू हो जाती है। इसको क्या लहरी साहब करते हैं कि वो होता है, तो बारात जो है ना वो वापस चली जाती है। बारात वापस कैसे जाती है, वहीद उसमें क्या बोल रहे हैं देखिएगा ज़रा। ये बारात तो चली जाती है, उसके बाद ज़ाहिर है फिर वहीद उसके गोरी के घर, गोरी जो गज़ल अदाकारा ने किरदार किया, बड़ा अच्छा किरदार किया बाय द वे, गज़ल को मैंने ज़्यादा नहीं देखा पुरानी फिल्मों में, लेकिन उसने बड़ा अच्छा किरदार किया। वो उसको पसंद करती है, उनके घर बारात लेके जाते हैं, वो खुदकुशी कर जाते हैं, तो वहीद साहब तो बहुत ही डिसअपॉइंट होते हैं। और ऐसी डिसअपॉइंटमेंट के टाइम के ऊपर मोहम्मद अली साहब भी होते हैं जो उनको वाज करते हैं, उनको समझाते हैं कि इस्लाम के अंदर इस तरह का सोचना गलत है, और ये वो खैर वो एक लंबा वो है। लेकिन जिस तरीके से ये खुलता है, पर्दा उठता है गुल्लू के आगे से, गुलाम मुहीद्दीन साहब के,
कि लहरी ने किस तरह चाल चली और फिर वो लहरी की सही ठुकाई करते हैं। देखिएगा। इस मामले को सुधारने के लिए मोहम्मद अली को, जिसको ऑलरेडी हार्ट अटैक आ रहा होता है बार बार, उसके पास रीटा जाती है और सारी कहानी सुनाती है कि बारात तो वापस ही चली गई है। वो छुपा रहे होते हैं मोहम्मद अली साहब के, ताकि इसकी बारात को कोई ना, वो अलग कमरे में होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि पीछे क्या हो चुका है, बारात वापस जा चुकी है। वो फिर आगे बताती है तो मोहम्मद अली साहब फिर पहुँच जाते हैं उनके घर पर, वहाँ पर जाकर उनको बताते हैं। तो वो फिर क्या हुआ था, तो वही मात साहब फिर उनको बताते हैं कि मुझसे पूछे कि क्या हुआ था, और ये वो क्या बताते हैं उनको, देखिएगा ज़रा। करने के बजाय मुझसे पूछो क्या पूछना चाहते हो। हम आपके दरवाजे पर बारात लेकर गए, उसका हमें क्या सिला मिला। तो नाजरीन, ये फिल्म जो थी, ये आपने देखा, इसके कुछ क्लिप हमने दिखाए हैं आपको। ये फिल्म अच्छी थी और इसके अंदर जैसा मैंने बताया, इसकी कुछ प्लस पॉइंट ये थे कि इसकी कहानी थोड़ी फ़र्क थी, डिफरेंट थी। इस्लाम के हवाले से, मज़हब के हवाले से जो मिसकंसेप्शन है उसको काफ़ी क्लियर करने की कोशिश की थी। फिर खुदा और मोहब्बत का मतलब, खुदा के साथ बंदे का रिश्ता, वो किस तरीके से मोहम्मद अली साहब जो है रीटा को भी बताते हैं, करते हैं, और एंड पे बताते भी हैं कि तुम अपनी मर्ज़ी से मुसलमान हो रही हो, जो कि एक इस्लाम का वो एक है तुरा इम्तियाज़ भी है कि वो ज़बरदस्ती नहीं, बल्कि। तो ये बुनियादी तौर पर ये मैसेज था इसका। इस फिल्म में मोहम्मद अली और बाबरा की अदाकारी बहुत ही ज़बरदस्त थी। वहीद मां साहब का किरदार एक रवायती था, लेकिन उन्होंने अच्छा किरदार किया। मतलब इससे पहले वो रिक्शा ड्राइवर भी बन चुके थे वक्त में, और इससे पहले भी वो इस तरह के किरदार कर चुके हैं, और भी मैंने उनकी 2 फिल्में देखी थी, लेकिन उन्होंने अच्छे तरीके से कैरी किया, ख़ासतौर पर गानों के हवाले से। वहीद मां साहब को ये खासा ज़रूर है कि कहाँ हीरोइंस की गाने होते हैं, कि हीरोइंस की कोशिश होती है फीमेल अदाकारों की कि हम पे गाने हैं। तो ये वाहिद ही चंद एक उन मेल अदाकारों में से चंद एक हैं जिनको लोग गाना गाते हुए देखना चाहते थे, सुनना पसंद करते थे स्क्रीन के ऊपर, कि पता चले कि वहीद मां साहब जो है वो गाने को शूट करवा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर बेसाख्तापन, नेचुरलपन नज़र आता था। उसके अंदर जो गाने का मूड था उसको वो किस तरीके से अपने ऊपर तारी करते थे, खास संजीदा हो, खा रोमांटिक हो, खा वो शरारती में भाभी मेरी भाभी तुम जियो हज़ारों साल, इस तरह के गाने हो। तो ये एक वहीद मां साहब की ख़ास बात थी। लेकिन किरदार में अगर मेरे से पूछें तो मोहम्मद अली साहब, वो तो उनका जज्बात के हिसाब से था, है उनका भी रिवायती किरदार था, लाइनें बड़ी अच्छी थी, बोली बहुत अच्छी, एंड पे जब वो मरते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक वो कहते हुए बड़े दिल के साथ उन्होंने कहा। लेकिन बाबरा, जिस तरह मैं कहता हूँ कि बड़ी इजी गोइंग एक्ट्रेस है, उन्होंने बड़ी अच्छी की। गुलामुद्दीन साहब का कोई इतना ज़्यादा किरदार नहीं था, रूही बानो का भी कोई इतना ख़ास किरदार नहीं था, है खूबसूरत आई है इसमें। तो 78 की फिल्मों के हवाले से बात करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक लेते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।